हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ RSCERT, दैट इज़ राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एजुकेशन मैनेजमेंट एंड खासकर उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है जो इंग्लिश मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम में भी चैनल पर वीडियोस हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में करा देती हूँ, फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी हिंदी में भी वीडियोस ले आएंगे। बाकी हिंदी वाले भी एस्पिरेंट इसको देख सकते हैं, हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश वालों को कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। सो लेट्स हेल्प देम। सो RSCERT की अगर हम बात करें तो देखिए, दिस इज़ नॉट टफ नहीं है, ईजी है। देखिए बेसिकली क्या होता है ना, अपना ये जो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पर NCERT काम करता है, सिमिलरली जो अपने राजस्थान में है वो RSCERT काम करता है। ठीक है, RSCERT का मतलब क्या हो गया, राजस्थान, एक सेकेंड, तो RSCERT का मतलब क्या हो गया, राजस्थान, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली क्या है, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है। हाँ, सो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCERT कब बना, ये 11 नवंबर 1978 को। 11 नवंबर याद रह ही जाएगा क्योंकि 11 है और फिर 11 ही है, तो 11 नवंबर 1978 को। कहाँ पर है ये, लोकेशन में है। पहले ये SIERT था, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट था ये ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लेकिन बाद में इसका नाम राजस्थान स्टेट काउंसिल कर दिया गया। कब, 14 अगस्त 2018 को। तो ये भी आपको इजी याद रह जाएगा, 14 अगस्त 14/8/2018 को इसका नाम क्या कर दिया गया, RSCERT। इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो किसने दी थी, RC मेहरोत्रा कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। पहले ये एक ऑटोनॉमस बॉडी थी। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब कि जैसे चाहे वैसे कर सकती है ना, ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन गई है 2002 के अंदर। और ये किस डिपार्टमेंट में आती है, या इसकी जो नोडल एजेंसी है जो इसके ऊपर एक तरीके से सुपरविजन वगैरह रहता है, तो वो कौन है, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं। अब अगर आप इसका लोगो एंड मोटो देखेंगे, तो लोगो एंड मोटो अगर आप इसका देखेंगे तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। RSCERT के राजस्थान का मैप है और उसके ऊपर एक डक बनी हुई है, और इसका मोटो है उद्बुद्धि समन सहाय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अवेकनिंग मतलब जगो, विजडम यानी कि समझदारी से काम लेना, हारमनी यानी कि सबके साथ मिलके चलना, समन्वय, और कॉपरेशन यानी कि एक दूसरे की सहायता करना। तो ये इसका मोटो है। और लोगो क्या है, राजस्थान का मैप विद अ डक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि जो स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यानी कि ये नहीं कि बस हम बच्चों को रटवा रहे हैं, उसका कोई मतलब औचित्य तो है नहीं। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो कुछ सीखे नहीं, कुछ लाइफ में बने नहीं, तो ऐसी एजुकेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मतलब स्कूल एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करें, क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। और अगर कोई अकेडमिक चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये RSCERT के वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। ये एक वीडियो है, एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर आपका RSCERT पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए अब देखो, अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर होते हैं डायरेक्टर RAS ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो RAS ऑफिसर के पद के होते हैं, और इन्हें जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो अपॉइंट करती है। फिर इसके नीचे होते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर, जैसे कि आप भी, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, तो आप भी RES के अंदर कभी ना कभी आपका भी अपग्रेडेशन होके आप डिप्यूटी डायरेक्टर बन सकते हैं। तो राजस्थान एजुकेशन सर्विस यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड जो टीचर्स होते हैं, जब उनका प्रमोशन धीरे धीरे होता रहता है तो वो राजस्थान एजुकेशन सर्विस के डिप्यूटी डायरेक्टर बन जाते हैं, तो डायरेक्टर के नीचे आएंगे। फिर होते हैं प्रोफेसर की जो तुलना है वो जॉइंट डायरेक्टर जैसी है। फिर इसके नीचे दोबारा आएगा प्रोफेसर फर्स्ट, यानी कि इनकी तुलना डिप्यूटी डायरेक्टर जितनी है। प्रोफेसर सेकेंड ये किसके बराबर है, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि DEO के बराबर है। फिर इसके बाद आएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट जो कि प्रिंसिपल के बराबर होंगे। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सेकेंड जो आप सीधा बनेंगे लेक्चरर। तो ये इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है RSCERT के अंदर। सबसे ऊपर होते हैं डायरेक्टर,
फिर होते हैं डायरेक्टर से ही DD, तो डिप्यूटी डायरेक्टर। फिर 3P, प्रोफेसर फर्स्ट, प्रोफेसर पहले खाली प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर फर्स्ट, फिर प्रोफेसर सेकंड। प्रोफेसर जो होंगे वो जॉइंट, फिर प्रोफेसर फर्स्ट डिप्यूटी, फिर प्रोफेसर सेकंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO, एसोसिएट प्रोफेसर फर्स्ट प्रिंसिपल के बराबर, असिस्टेंट प्रोफेसर पहले एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। जैसे आप भी अगर आपने जैसे नेट का पेपर क्लियर कर लेते हो तो आपकी जो जॉब लगती है वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर लगती है, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, फिर प्रोफेसर बनते हो। तो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के बराबर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर प्रिंसिपल के बराबर होते हैं, और जो प्रोफेसर होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के बराबर होते हैं। तो ये तुलना आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलिए, अब इसकी कमिटीज़ की बात करें तो इसमें अलग अलग कमिटीज़ होती हैं। जैसे जो इसके अंदर पॉलिसी बनाते हैं उसको कहते हैं गवर्निंग काउंसिल, जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे आपने भी देखा होगा कि अपने पार्लियामेंट में भी लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है। जुडिशरी ऑब्वियसली जो चेक और बैलेंस का काम करता है। तो सिमिलरली यहाँ जो पॉलिसीज़ बनाएंगे उसको कहेंगे गवर्निंग काउंसिल, जो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उसको कहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो इसके चेयरपर्सन होंगे वो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, है ना। आप सबने नाम सुना होगा राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर का, उनकी काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई थी कि वो किसी लड़की से पूछ रहे होते हैं, अच्छा आप 10th में पढ़ते हो, तो वो बोलते हैं हाँ 10वीं में पढ़ती हूँ, या 10वीं या 10। तो अब वो वैसे काफ़ी फ़नी बना दिया, पता नहीं वो वीडियो मतलब उन्होंने ऐसे उनसे मजाक किया था या सच में उन्हें नहीं पता कि 10th और 10वीं एक ही है। मेरे ख्याल से तो पता ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो वीडियो जो है वो ऐसी वायरल हो गई। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये इसकी कमिटीज़ हैं। गवर्निंग काउंसिल पॉलिसी बनाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे इम्प्लीमेंट करेगी, चेयरपर्सन होंगे इसके एजुकेशन मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा इनको वीडियोस को देखोगे तो मैं बनाऊंगी ना, अगर आप देखोगे नहीं तो फिर एक मोटिवेशन ही नहीं आता कि भाई बनाए भी, कोई देख तो रहा नहीं है तो फिर क्यों बनाए। तो इसलिए या तो आप थोड़ा सा इसको शेयर करें, आप कंटिन्यूसली इसको देखेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। सेम इज़ विद करंट अफेयर्स, तो आपको देखनी पड़ेगी। चलिए, अब हम डिपार्टमेंट की बात करें तो 6 इसके टोटल डिपार्टमेंट हैं, जिसमें एक जो है वो अजमेर में है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले अजमेर के अंदर आ जाते हैं। तो अजमेर में है आपका एजुकेशनल कहाँ गया, एक सेकेंड। जो आपका एजुकेशनल ICT डिपार्टमेंट है वो अजमेर में है। अजमेर में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, अजमेर में ही एजुकेशनल ICT डिपार्टमेंट है। इसके अलावा देखो, रिसर्च रिव्यू वाला उदयपुर में, टीचर एजुकेशन वाला उदयपुर में, करिकुलम मटेरियल इवैल्यूएशन वाला उदयपुर में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन बनी है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या होता है? करिकुलम बनाना, करिकुलम का डिपार्टमेंट है। अलग अलग रिसर्च करते रहना, रिसर्च का डिपार्टमेंट है। टीचर के एजुकेशन पे ध्यान रखना, वो भी डिपार्टमेंट भी है। एजुकेशन के अंदर ICT कंप्यूटर्स वगैरह का अच्छे से यूज़ हो, वो डिपार्टमेंट भी है। सबको साथ लेकर चलें, सोशल जस्टिस रहे, वो डिपार्टमेंट भी है। एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग कैसे करनी है, फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो इसके लिए भी डिपार्टमेंट है। तो थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? तो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। पहले सिर्फ 9th 8 तक आता था, लेकिन क्लास 1 से लेकर 12 तक जितनी भी स्कूल एजुकेशन है उसकी एकेडमिक अथॉरिटी RSCRT के पास है। उनका करिकुलम बनाना, टीचर्स को ट्रेनिंग करना, नए नए इनोवेशन करते रहना, इवैल्यूएशन करना, मॉनिटरिंग करना, ये सब काम किसका है? RSCERT का काम है। तो ये आज मैंने आपको जो बेसिक है और जो इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। कल मैं आपको, अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे, शेयर करोगे, तो कल मैं इसकी थोड़ी सी और आपको एडवांस्ड नॉलेज और कंप्लीट जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर दूंगी, और इसके साथ में हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो आपका RSCRT डन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अच्छे तरीके से आप देखें। और राजस्थान हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया पूरा, राजस्थान कल्चर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा मुझे सिविलाइजेशंस और करानी है, वो और कराने के बाद अब आप मुझे बताओ, पहले आपको इंडियन हिस्ट्री कराएं या राजस्थान ज्योग्राफी कराएं? थोड़ा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, तो फिर देखते हैं कि कल से फिर क्या स्टार्ट करना है, ठीक है। टिल देन रिवाइज, डू प्रैक्टिस and MCQs and PYQs, very important. Okay, so thank you so much and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.